हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो पे हम सीबीएसई क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए देखो टर्म 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है जनवरी से, क्योंकि जनवरी और फरवरी का टाइम ही हमारे पास बच रहा है। मार्च में आपके एग्ज़ाम होने हैं, किसी भी हाल में होने हैं, चाहे कोविड हो या ना हो, आपके एग्ज़ाम होके ही रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपको प्रॉपर टाइम में करवाना है। सीबीएसई का मेन मकसद है। टर्म 2 की प्रिपरेशन हमें करनी है 1 जनवरी से। अब जो बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं वो मत सोचना अभी हम एक हफ्ते एंजॉय करेंगे, 1 जनवरी से पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेटजी आज से, आज वीडियो देख रहे हो, आज से ही अप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये तो बस टाइटल है, लेकिन मेन आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि बेस्ट बुक कौन सी होगी टर्म 2 के लिए, हमें किस बुक को पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या टाइम टेबल हमें फॉलो करना चाहिए, एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और हमें हाउ टू स्टार्ट, किस तरीके से हमें चीज़ों को शुरुआत करनी है। ये मेन क्वेश्चन है आपके मन में आ रहे होंगे, और इन सभी के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको चीज़ें को समझने को मिलेंगी, प्रॉपर सब कुछ समझ पाओगे। देखो बच्चों, टाइम टेबल की एक सेपरेट वीडियो में अलग से बना दूंगा, किस टाइम पे क्या क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन एक रफ आइडिया ज़रूर दे दूंगा इस वीडियो में कि आपको किस टाइम पे क्या करना चाहिए। ओके, सबसे पहले बात ये आती है कि बेस्ट बुक, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। मैंने जब टर्म 1 का एग्जाम हुआ तो मैंने सबसे बोला था कि बच्चों क्वेश्चन बैंक जो मतलब एक मार्केट में जो मिल रहे हैं ना, सभी एक तरीके के बुक को मत खरीदना। आपके 5 दोस्त हैं तो 5 अलग अलग पब्लिशर्स की खरीदना। लेकिन टर्म 2 के लिए ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। टर्म 2 आपके लिए ज़्यादा आसान है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अगर कोविड नहीं हुआ तो ये सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है हमारा, और इसमें हमें स्कोर करना और आसान है। हम चीज़ों को इलेबरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है, वर्णन कर सकते हैं। तो मैथ्स के लिए मैं देखो सब्जेक्ट बाय बुक्स की पहले बात कर लेते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी होगी। तो मैथ्स की जो बेस्ट बुक होगी वो होगी एनसीईआरटी। सबसे मेन, हर किसी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी मेन प्रायोरिटी है। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, चाहे 10th का हो या 12th का हो, और आप किसी भी बोर्ड की क्यों ना हो, तो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक होती है एनसीईआरटी। ठीक है, और उसके साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन, मार्केट में आपको कई सारे पब्लिशर्स मिलेंगे जो आपको क्वेश्चन बैंक दे रहे होंगे चैप्टर वाइज, आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कैसे पढ़ाई करनी है। मैथ्स आप पढ़ रहे हो तो जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, जैसे चैप्टर 1 आपके सिलेबस में है, सपोज करो उस चैप्टर को आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली, और उसी के साथ साथ आपको उसी का क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना है। ठीक है, 2 महीने हैं हमारे पास, किस तरीके से पढ़ना वो भी बताऊंगा आगे, बट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब जो चैप्टर आप पढ़ो पहले उसको एनसीईआरटी निपटाओ, उसके एनसीईआरटी निपटाने के बाद तुरंत उसी चैप्टर के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन कर लो, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार वे में चलेगी। अभी टर्म 2 का क्वेश्चन बैंक भी आने वाला होगा। क्वेश्चन बैंक बोले तो सैम्पल पेपर, ठीक है, सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में सैम्पल पेपर आएंगे, बट वो अभी नहीं आएगी, वो थोड़ा लेट आएगा, अभी 10-15 दिन रुक के आएगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सैम्पल पेपर को तो फिलहाल होल्ड पे रखो, आप इस आपके जो सिलेबस है उसको फॉलो करो, और उसी हिसाब से आप पढ़ते रहो, पढ़ाई करो। साइंस में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी यहाँ इनफ नहीं होगा। मैं कहूँगा कि एक रेफरेंस बुक को भी फॉलो कर लेना, और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक को भी, जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आता है पिछले 10 साल के पेपर को मिलाकर जो बनाए जाते हैं, वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो एनसीईआरटी, क्वेश्चन बैंक, एंड हो सके तो किसी एक प्रेस। मेरे हिसाब से जो बेस्ट रेफरेंस बुक रहेगी वो एस चांद की रहेगी। ठीक है, ये मेरा मानना है, किसी कोई पेड वेड नहीं है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। ठीक है, सोशल साइंस के लिए बेस्ट रहेगा एनसीईआरटी बुक। ठीक है, और उसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन बैंक होता है। बाकी जो हिंदी, इंग्लिश या फिर कंप्यूटर साइंस जिसके पास भी होगा, उसके लिए एनसीईआरटी। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि हिंदी है, इंग्लिश है, इसमें राइटिंग सेक्शन होता है, कुछ और तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसकी चीज़ें जैसे ऐसे हो गया, हमारा पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, है ना, यही सब नोट मेकिंग हो गया, वगैरह वगैरह, तो ये सब बहुत चीज़ें आती हैं, वो उस पर भी आपको टाइम देना, उसकी प्रैक्टिस करती रहनी है। तो ये चीज़ मैं आगे बताने जा रहा हूँ वीडियो में। ठीक है, ये तो हो गई स्पेशल बुक्स के बारे में। बच्चों को डाउट भी रहता है कि यार पढ़ाई तो करूंगा मैं, लेकिन पढ़ाई करने के लिए बुक्स का अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ताकि उसका बेनिफिट हम एग्जाम में ले पाए, है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं। देखो, इन चीज़ों को हमें फॉलो करना है। सबसे पहले आपको सिलेबस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप दे रहे हो तो जो सिलेबस है इस ये चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर के ये टॉपिक है उनको कवर करो। ठीक है, सिलेबस को अच्छे से समझ लो कि टर्म 2 के सिलेबस क्या है। आई होप अभी तक आपके 50% सिलेबस ऑलरेडी हो चुके होंगे। ठीक है, टर्म 1 से पहले ही बच्चे टर्म 2 की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि टर्म 2 में 2 महीने का ही वक्त था, तो ये तो चीज़ तो नॉर्मल थी। अगर नहीं भी किया है तो भी 2 महीने में आराम से हो जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में यहाँ मैंने लिखा है, प्रॉपर अटेंशन टू एवरी सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि डेली 5 सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। ये नहीं आज मैथ पढ़ रहे हो, कल साइंस पढ़ रहे हो, परसों हिंदी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। डेली आपको 5 सब्जेक्ट को टाइम देना है, और इसीलिए मैंने बोला है प्रॉपर अटेंशन टू एवरी सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो आप खुद को जज कर सकते हो, मैं नहीं जज कर सकता आपको, मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन आप अपने बारे में ज़रूर जानते हो, है कि नहीं, कि आपको आपका कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है, आपको कौन सा सब्जेक्ट ईजी लगता है, उसी हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। इसीलिए मैं आपको बोला, मैंने आपको एक आइडिया दिया। सपोज करो आपको मैथ्स थोड़ी वीक लगती है, तो आप क्या करो, मैथ्स को ज़्यादा टाइम दो। आपको एसएसटी आसान लगती है, हिंदी आसान लगती है, इंग्लिश आसान लगती है, उसको कम टाइम दो। जिसमें आपको ज़्यादा वीक लगता है, जिसमें लगता है कि मुझे इसमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, मैं इन चीज़ों को बार बार भूल जा रहा हूँ, तो उस सब्जेक्ट को आप ज़्यादा टाइम दो। ठीक है, जब सुबह उठो, ठंड का माहौल चल रहा है ना, ठंड का मौसम चल रहा है, तो कोशिश करनी है सुबह हम 5 बजे तक तो एटलीस्ट उठ ही जाएं बेड से। उठने के बाद सबसे पहले आप 15 मिनट मैथ्स का रिवीजन कर लो। ठीक है, उसके बाद और आधे घंटे आप क्या करो, जो भी आपने पिछले प्रीवियस डे में जो भी पढ़ा था उसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। उसके बाद सुबह पता कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, जो थियोरटिकल होते हैं, जैसे साइंस पढ़ सकते हो आप, एसएसटी पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे साइंस में ज़्यादा टाइम देना है, साइंस करो। उसके बाद आप एसएसटी पढ़ो। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के जो 11 बजे का टाइम है, ठीक है, अगर आप स्कूल जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, स्कूल जाने से पहले आपको थियोरटिकल सब्जेक्ट पर टाइम देना चाहिए। स्कूल का डे खत्म हो जाए, स्कूल से जैसे ही घर पे आओ, छोटे मोटे जो भी होमवर्क वगैरह दिया उनको करने के बाद आपको टाइम देना चाहिए। जैसे आप सोशल साइंस पढ़ लिया, ठीक है, आपने हिंदी को डेली 1 घंटा पढ़ना है, और इंग्लिश को डेली 2 घंटा पढ़ना है, आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, इस टाइम पे आकर। और शाम को आप ऐसे साइंस पढ़ सकते हैं, मैथ्स। सुबह अगर साइंस पढ़ा है तो शाम को मैथ्स पढ़ लो। ठीक है, प्रॉपर टाइम टेबल की वीडियो में बना दूंगा। कहने का मतलब है कि क्योंकि हर सब्जेक्ट इक्वल नंबर्स कैरी करता है, किसी को कम टाइम देना, किसी को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सभी सब्जेक्ट को डेली लेके साथ में चलना है। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने 2 डे चार्ट। 2 डे चार्ट का मतलब, और यहाँ पर मैंने फिर लिखा है रिपीट। 2 डे चार्ट का मतलब है कि जैसे देखो बच्चों, आज जो आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, आपकी एक डायरी होनी चाहिए। उस डायरी को उठाओ, आज जो पढ़ाई करोगे दिन भर उसको लिखो कि मुझे साइंस में ये चैप्टर पढ़ना है, मुझे मैथ्स में ये चैप्टर पढ़ना है, मुझे हिंदी में ये करना है, मुझे इंग्लिश में ये करना है। डायरी बनाओ। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ आने वाली है उस पर टिक भी करते रहो कि हाँ ये मेरा हो चुका है, ये मेरा हो चुका है। और उसके बाद आज जो पढ़ाई की और मुझे कल जो पढ़ाई करना है उसका पढ़ाई कर दो। 2 दिन का चार्ट बनाया, आज हो गया, कल शाम तक अगले 2 दिन का बनाओ कि मुझे क्या करना है अगले 2 दिन। तो 2 दिन के चार्ट बनाओ और उसको रिपीट करो, हर 2 दिन में क्या क्या करना है। और मैं आपसे इस टाइम पे आके ये बोलूँगा कि अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं तो साइंस में और मैथ्स में 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर। ठीक है, सो इस 1 महीने में कोशिश करनी कि हर 3 दिन में आपका एक चैप्टर मस्त तरीके से बन जाए। ठीक है, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो 3 दिन में साइंस आपकी परफेक्ट हो जानी चाहिए, वो एक चैप्टर कोई भी जो पढ़ रहे हो। उसकी एनसीईआरटी आपको अच्छे से आनी चाहिए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आने चाहिए, क्वेश्चन बैंक जो आप कर रहे हो उस चैप्टर वाइज उसके सारे क्वेश्चन आने चाहिए, छोटे बड़े। ये चीज़ करनी है 1 महीने में। ठीक, यही काम मैथ में, यही काम सोशल साइंस में ये करना है। तो 3 डे स्ट्रेटेजी अपनाना, 3 दिन, हर चैप्टर को 3 दिन दो और 3 दिन में उसको पूरा कंप्लीट करो। चाहे वो टाइम सुबह दे रहे हो, स्कूल में दे रहे हो, शाम को दे रहे हो, घर पे दे रहे हो, रात को दे रहे हो, वो आप पर है। 3 दिन में चैप्टर फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आप पूरे 1 महीने चलाओ। जैसे 1 महीना खत्म हो जाएगा, जनवरी के एंड तक आपके मार्केट में सैम्पल पेपर भी आ चुके होंगे सीबीएसई के अकॉर्डिंग। फिर क्या करना, आपको रिवीजन करनी है, फिर से वही स्ट्रेटजी। अब की बार रिवीजन क्या करना है, 1.5 दिन या 2 दिन में एक चैप्टर निपटाना है। तो 20 दिन में 7 दिन 14, 15 दिन में आपकी फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद लास्ट के 15 दिनों में जो सैम्पल पेपर है ना,
उनको करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर जो पिछले साल के पूछे गए उनको करना, ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। और जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज करो, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करो। कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम से पहले पहले 5 बार आपकी रिवीजन हो जाए, 5 टाइम्स। मैं आपको लिख के देता हूँ, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे ना आपके कॉन्सेप्ट उतने ही उभर के निकल के आएंगे। और कोशिश करो अपने दोस्त, जो भी आप सीख रहे हो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन मैथ के आते उसे भी बताओ, साइंस का कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया उसको शेयर करो, तो फिर वो भूलोगे नहीं। कोई चैप्टर हिस्ट्री पढ़ा आपने, हिस्ट्री का कोई आर्टिकल पढ़ लिया, आपको अच्छे से मज़ा आ गया समझ में, उस आर्टिकल को अपने दोस्तों को स्टोरी की तरह शेयर करो, फिर वो चीज़ आप भूलोगे नहीं, ठीक है। और रिवीजन ज़रूर करना है। आज दिन भर में आप जो भी पढ़ाई किया आपने उसको कल ज़रूर एक बार रिवाइज करो। 2 दिन में जो पढ़ाई किया तीसरे दिन रिवाइज करो, 3 दिनों में जो पढ़ाई किया चौथे दिन उसको रिवाइज करो, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टॉपर का जो सीक्रेट होता है ना वो ये रिवीजन होता है। तो ये एक रफ आइडिया दे दिया मैंने आपको कि किस तरीके से आपको पढ़ाई शुरू करनी है जनवरी से। एक प्रॉपर टाइम टेबल की वीडियो 1-2 दिन के अंदर बना दूंगा, डे बाई डे के हिसाब से। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। चैनल पर डेली वीडियो आ रहे हैं, टर्म 2 की पूरी सिलेबस मैंने कंप्लीट करा रखी है ऑलरेडी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो तो मैं दे ही रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें।